मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन करेक्ट फॉर्म वगैरह पढ़ रहे थे, उसके 3 या 4 रूल्स पढ़ लिए थे, वो आपको समझ में आए होंगे। उसी क्रम में आज हम आगे के रूल पढ़ेंगे। यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है शाश्वत सत्य, यानी जो बात सत्य साबित करती है, जैसे पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो ये है शाश्वत सत्य बातें हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, जो चीज़ बता दी कंसेप्ट है, यानी साइंटिस्ट जो विजन है वो सेम के सेम रहेंगे। आध्यात्मिक यानी भगवान सभी जगह निवास करता है। आध्यात्मिक सत्य को मुहावरे, आप जानते हो कोई भी मुहावरा आ जाए, कहावतें, कोई भी प्रोवर्ब आ जाए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। देखेंगे, यदि सेंटेंस में हमें यूनिवर्सल ट्रूथ मिले, वैज्ञानिक तथ्य मिले, आध्यात्मिक सत्य मिले, मुहावरे मिले, प्रोवर्ब कहावतें मिले, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब सभी को आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS आता है। अब SIS हम सिंगुलर के साथ जोड़ते हैं और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ही रहती है। यदि सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू डज भी यूज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसकी जो एड वर्ब है, ऐसा अगर हमें सेंटेंस में दिखाई देता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब एग्जांपल है, द सन खालिस्तान इन द ईस्ट। द सन खालिस्तान इन द ईस्ट, यहाँ पे हमें राइज दे रखा है। क्या दे रखा है? राइज का अर्थ होता है उगना। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ये है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सत्य है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा सेंटेंस में है तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ देखो, राइज है, सन है, सिंगुलर है। अब सन के अकॉर्डिंग SIS का यूज करेंगे, तो राइज है तो आगे एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा द सन राइजेज। यहाँ से लेंगे राइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, SIS हम लगाएंगे खुद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हमारी इसकी पूर्ति हो गई। इसका सेकंड रूल है, यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, ये इसकी प्रोवर्ब है, पहचान है। एट दिस टाइम मिले, एट दिस मोमेंट मिले, एट प्रेजेंट मिले, स्टिल नाउ मिले और नाउ डेज मिले, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा। प्रोवर्ब याद रखेंगे, यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम लिखा हुआ मिले, हमें एट दिस मोमेंट लिखा हुआ मिले, एट प्रेजेंट मिल जाए, स्टिल नाउ मिल जाए या नाउ डेज मिल जाए, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब आपको पता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाते हैं। ये सब ने हम टेंस पढ़े थे जब सीखा था, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। अब आपको पता है, अगर करता हमारा ही शीट आता है तो इज आता है, प्लूरल करता आता है तो आर आता है, और एम आता है तो आई आता है। तो ये ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल देते हैं, शी खालिस्तान टू द न्यूज एट दिस टाइम। इसकी पहचान हमें मिली है सेंटेंस में एट दिस टाइम। एट दिस टाइम देखते ही हमारे दिमाग में ये आ गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ हमें लिसन दे रखा है, एग्जाम से में आपसे करेक्ट फॉर्म फिल करवाता है, सही फॉर्म भरवाता है, यहाँ हमें लिसन दे रखा है। तो हमें पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होगी। तो यह शी है, शी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी शी इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हमारी? शी, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज, और लिसन है तो लिसन को कर देंगे हम लिसने। ING लिसन फर्स्ट फॉर्म है, ING लगा देंगे तो ये लिसने हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, यदि सेंटेंस में सो फार, ये इसकी पहचान है, यदि सेंटेंस में सो फार मिले, अप टू नाउ मिले, फॉर मिले, सिंस मिले, जस्ट मिले, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी,
क्या मिले, सो फार, अप टू नाउ मिले, फॉर मिले, सिंस मिले, जस्ट मिले, रिसेंटली मिले, येट मिले, ऑलरेडी मिले, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब आप ये कहोगे कि सिंस और फॉर तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ते हैं, पर उसमें निश्चित समय अवधि होती है या निश्चित समय अवधि निश्चित होती है और समय होता है, समय दिया रहता है साथ में, इस वजह से उसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। पर जब समय अवधि नहीं दी हुई होती, फिक्स समय कोई भी, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है। तो हमें इसकी पहचान याद रखनी है, सो फार, अप टू नाउ, फॉर, सिंस, जस्ट, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी, हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। एक एग्जांपल देखेंगे, ही खालिस्तान मीन्स सो फार, पहचान है यहाँ पे सो फार। तो और हमें यहाँ पे दे रखा है मोस्ट टेलीफोन, तो अब नेगेटिव सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को में करेक्ट फॉर्म भरेंगे। तो नेगेटिव सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो ही के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है आता है और प्लूरल के साथ है आता है। तो यहाँ पे है जाएगा पहले, नोट जैसा है वैसे की वैसा रहेगा। अब टेलीफोन की थर्ड फॉर्म टेलीफोन्ड होगी, तो यहाँ करेंगे है नोट टेलीफोन। यदि किसी ये हमारा 7वें नंबर का रूल था। 8वां देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में फुल डे पहचान है, ऑल द मॉर्निंग मिले, सिंस के बाद निश्चित समय मिले, फॉर के बाद समय अवधि मिले, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब ऊपर वाला और नीचे वाला सेम थोड़ा डिफरेंस है, इसमें ध्यान रखना। यदि किसी सेंटेंस में फुल डे मिले, अब कहाँ करोगे आप सिंस फॉर का यूज, नीचे वाले में फुल डे मिले सिंस के साथ में, या ऑल द मॉर्निंग मिले, या निश्चित सिंस के साथ निश्चित समय मिल जाए, या फॉर के साथ समावधि मिल जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब उसकी पहचान हमें मालूम है, यानी हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आती है। तो इस प्रकार से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरेंगे। तो आज हमने इसके 3-4 रूल आज पढ़ लिए हैं, कुछ रूल हमने कल पढ़े थे। तो इन रूल्स को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।